कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि आपने प्रयास तो बहुत कुछ किया, परंतु हाथ में बहुत थोड़ा आया। चले तो बहुत, परंतु पहुंचे कहीं नहीं। यात्राएं तो लंबी की, परंतु ऐसा लगा मंजिल ही नहीं आई। ऐसा अक्सर हमको लगता है। वर्षों पहले हम देखें कि हमारा आत्मिक जीवन कहां था और इतने वर्षों के बाद आज हमारा आत्मिक जीवन कहां है, तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारा बहुत विकास नहीं हुआ है। और इसी बात को समझाने के लिए कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जब हम प्रयास तो बहुत करते हैं, परंतु हम वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में कुछ कर नहीं पाते, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन पाते। हमारे जीवन में संघर्ष भी बहुत है, हमारे जीवन में रास्ता भी बहुत लंबा है, परंतु हम कहीं पहुंचे ही नहीं। इस बात को समझने के लिए हमको पुराने नियम की एक पुस्तक पर विचार करना है और उससे हम सीखेंगे कि क्यों हमारे जीवनों में ऐसा होता है और कैसे हम अपने जीवनों को बहुत अधिक फलदायी बना सकते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में जो सार्थक है वह कार्य हम कर सकते हैं। बाइबल की प्रारंभिक पुस्तकों को यदि हम देखें तो सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक है। इसमें वर्णन है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। लिखा है कि परमेश्वर ने कहा और उसके वचनों के द्वारा सब कुछ हो गया। दूसरी पुस्तक जो है वो निर्गमन की पुस्तक है। उसमें विवरण है कि जब पाप संसार में आता है, जब लोग पाप से ग्रसित हो जाते हैं, तो किस प्रकार परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए आता है। इस्राएली लोग जो परमेश्वर की प्रजा हैं और उस बंधुआई से आजाद करने के लिए परमेश्वर मूसा को चुनता है। और निर्गमन की पुस्तक का जो विषय है वह यह कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक है जिसमें इस बात को दर्शाया गया है कि वे कौन कौन सी बातें हैं, वे कौन कौन से नियम हैं जिसका पालन परमेश्वर के लोगों को करना है। और तब आती है गिनती की पुस्तक। गिनती की पुस्तक, इस पुस्तक पर आज हम विचार करेंगे। इस पुस्तक में हमारे जीवनों के लिए बहुत प्रमुख बात बताई गई है। इस पुस्तक में हम देखते हैं इस्राएली लोग मिस्र की बंधुआई में थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा राजा फिरौन के पास जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत कठिनाई से, बहुत संघर्ष से, परंतु परमेश्वर की सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों से मूसा मिस्रियों की बंधुआई से इस्राएलियों को निकाल ले जाता है। उसके बाद उसके सामने लाल समुद्र आता है, बहुत सी विपत्तियां आती हैं और हम देखते हैं कि इस्राएली लोग भटक जाते हैं। वे परमेश्वर के आदेश की, उसके वचन की अवहेलना करते हैं और फिर मूसा उनको प्रतिज्ञा किए हुए देश कनान की ओर ले जाता है जो परमेश्वर ने उनके लिए चुन लिया था। लिखा है कि उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में दूध और मधु की नदियां बहती थीं। वो आशीषित देश था, वो स्वतंत्रता का देश था, वो परिपूर्णता का देश था, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ देश था। यह एक गुलामी का देश है और उसके बाद कनान है जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। इन दोनों देशों के बीच में हम देखते हैं कि इस्राएली एक बियाबान में है। अपनी इस यात्रा के दौरान वे एक बियाबान से होकर गुजरते हैं और सबसे प्रमुख बात तो यह है कि यह यात्रा जो 40 दिनों में पूरी हो जाना थी, उस यात्रा को पूरा करने के लिए 40 वर्ष लग जाते हैं। वे लोग 40 वर्षों तक भटकते रहते हैं। परमेश्वर का श्राप उन पर पड़ता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को क्रोधित किया था। कई बार हमें लगता है हमारी आत्मिक जीवन की यात्रा कितनी धीमी पड़ गई है, हम आत्मिक परिपक्वता में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के वचनों में, प्रार्थना की गहराई में, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको तो बहुत आगे निकल जाना था, मगर मानो जैसे हम वहीं ठहर गए हों। इब्रानियों की पत्र के
लेखक ने लिखा है उसके 5वें अध्याय की 12वीं आयत में, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। वह कहता है कि तुम्हें तो आत्मिक परिपक्वता में बढ़ जाना चाहिए था, परंतु इतना समय बीत गया, तुम वहीं के वहीं रह गए हो, तुम तो बच्चे ही रह गए हो। आज हम अपने जीवन की आत्मिक यात्रा का आत्म मूल्यांकन, आत्म परीक्षण करेंगे। हम जांच करेंगे कि हम कहां हैं। क्या हमारी बढ़त हो रही है? क्या हमारे जीवन में कुछ आत्मिक परिपक्वता है, या मात्र हमारा अंकुरण ही हुआ और फिर हम रुक गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें तो अभी एक वृक्ष बन जाना था, आत्मा में फलवंत होना था, हमारी जिंदगी में दूसरों के लिए हमें आश्रय बन जाना था, दूसरों के लिए आशीष बन जाना था, पर आज भी हम वहीं के वहीं भटके हुए हैं, गुलामी से प्रतिज्ञा के देश की उस यात्रा में। जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को ठुकराया, वे उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच ही नहीं पाए। आज प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस्राएलियों पर श्राप पड़ा और क्यों इस्राएलियों को इस 40 दिन की यात्रा को पूरा करने में 40 वर्ष लग गए? आज के संदेश में हम उन कारणों की जांच करेंगे, उन कारणों की व्याख्या करेंगे। तो पहली बात, इस्राएलियों की शब्दावली और उनका व्यवहार। गिनती की पुस्तक के 11वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, फिर वे लोग बड़बड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका क्रोध भड़का और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। गिनती की पुस्तक के ही 21वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां तो ना रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। इस्राएली बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर से क्रोधित होने लगे। तो परमेश्वर का कोप भड़का और परमेश्वर ने विष वाले सांप वहां पर भेज दिए। जो बात यहां पर प्रमुख है वह यह है कि हमारी शब्दावली कैसी है, हमारी बातचीत कैसी है, हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या हम अपने क्रोध पर काबू रख पाते हैं या हम भड़क जाते हैं? हम जानते हैं कि न्याय के दिन जो कुछ हमने कहा है उसकी प्रमुखता होगी, और जो जो निकम्मी बातें हमारे मुख से निकलती हैं उनका हमको जवाब देना पड़ेगा। याकूब की पुस्तक के 3 अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और हमारी सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। एक छोटी सी जीभ सारी देह पर कलंक लगाती है, आत्मा को कलंकित करती है। यह एक आग के समान है जो बड़े वन को जला देती है। अगर परिपक्व होना है, परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ना है, अगर हमको परमेश्वर के श्राप का शिकार नहीं बनना है, तो हमें अपनी बातचीत पर, अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा। हमारी बातचीत, जैसा वचन में लिखा है, अनुग्रह सहित हो, हमारी बातचीत विनम्रतापूर्ण हो, दूसरों के लिए हमारी बातचीत प्रोत्साहन का कारण बने। अगर हम किसी को सही रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, यदि हम किसी को चेतावनी देते हैं, डांटते हैं, तो वह भी प्रेम के साथ हमें प्रकट करना है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके व्यवहार और उनकी शब्दावली के कारण
दंडित किया और वे 40 वर्षों तक बियाबान में भटकते रहे। हमारी बढ़त ना होने का कारण कहीं हमारी बातचीत, हमारे शब्द, हमारा सोच, हमारी मानसिकता तो नहीं है। दूसरी बात क्या थी कि 40 दिनों की यात्रा के लिए 40 वर्ष लग गए। तो देखते हैं यहां पर इस्राएलियों के अनुचित कार्य। परमेश्वर की नजर हमारे कार्यों पर जाती है, क्योंकि हमारे कार्य ही हमारे विश्वास की गवाही होते हैं। हमारे कार्य हमारी हृदय की भावना को प्रकट करते हैं। हमारी जिंदगी में अगर विष भरा है तो हमारे कार्यों में भी भ्रष्टता दिखाई देगी। अगर हमारी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है तो हमारे कार्यों में विनम्रता होगी, क्षमा होगी, करुणा का एहसास होगा। गिनती के पुस्तक के 11वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को और कौन देगा। उनके लिए शारीरिक भूख प्रमुख हो गई। गिनती की पुस्तक के 16वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। गुटबाजी करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, परमेश्वर की योजना के विरोध में जाना प्रारंभ कर दिया। कितने लोग हैं जो आज प्रयास करते हैं कि कलीसिया की एकता टूट जाए, परमेश्वर की देह की गवाही चली जाए, परमेश्वर की देह जो कलीसिया है उसमें राजनीति हो जाए, गुटबाजी हो जाए, उसमें कालिक हो जाए, उसमें कलंक लग जाए और लोग आलोचना करने लगें और कलीसिया बट जाए और प्रभु की देह कलंकित हो और पवित्र आत्मा दुखित हो और वहां से परमेश्वर का हाथ उठ जाए। यहां तक लिखा है कि उन दिनों में गिनती की पुस्तक में जो वर्णन है कि उन्होंने एक प्रधान चुन लिया कि वह प्रधान उनको वापस गुलामी के देश में लौटा करके ले जाए। परमेश्वर को ठुकराना, परमेश्वर को अपमानित करना, उसकी कलीसिया के महत्व को ना जानना, उसके निर्देशों को तोड़ना, मनमानी करना, अपने नाम, अपने पद, अपने धन को दिखाना और अहंकार से भर जाना। हमारी गलत सोच, हमारे गलत कार्य, हमारा अहंकार हमको परमेश्वर से दूर ले जाते हैं और हमारी आत्मा को गर्त में ढकेल देते हैं। और इसी वजह से हम जीवन में भटकते रहते हैं और कहीं पहुंच नहीं पाते। रोमियो के पत्र के 2 अध्याय की 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर हर एक को अपने कामों के अनुसार बदला देगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में वर्णन है, न्याय के दिन जब हम परमेश्वर के न्याय के सामने प्रकट होंगे तब परमेश्वर हमसे कहेगा कि जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ किया वो मेरे साथ किया। किसी के आंसू पोंछे तो मेरे आंसू पोंछे, किसी की भूख मिटाई तो मेरी भूख मिटाई, किसी को वस्त्र दिए, किसी को भोजन दिया, किसी के लिए प्रार्थना की, किसी से प्रोत्साहन के शब्द किए। जो कुछ तुमने दूसरों के साथ, छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। तो हमें अपने कार्यों को देखना है, कार्यों को, व्यवहार को, सोच को, मानसिकता को, शब्दावली को। तीसरी बात, 40 दिन की यात्रा को 40 वर्ष लग गए। इस्राएलियों का नकारात्मक सोच। जब इस्राएली लोग प्रतिज्ञा किए हुए देश के पास पहुंचे तो मूसा ने उनमें से कुछ लोगों को चुनकर उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में भेजा। मूसा ने उनसे कहा, जाकर पता लगाओ कि वहां पर कैसे लोग हैं, वहां की परिस्थिति कैसी है। वे 40 दिन में अपना कार्य पूरा करके वापस लौट आए, मगर जब वे वापस लौट कर आए तो 12 भेदियों में से 10 के लिए गिनती की पुस्तक के 13वें अध्याय की 32वीं और 33वीं आयतों में लिखा है, उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने हम गए थे
ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। उसमें जितने पुरुष हैं हमने उनमें से देखे, वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वालों, अनाकवंशियों को देखा और अपनी दृष्टि में हम उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। वे 10 लोग भूल गए कि परमेश्वर की सामर्थ उनके साथ है। वे लोग भूल गए कि परमेश्वर ने कैसे उनके साथ उपकार किए हैं, कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं, और उन्होंने सांसारिकता को देखा, संसार की शक्ति को देखा। उन्होंने उनके लोगों के आकार को देखा कि ये तो बहुत बड़े हैं, बाहुबली हैं, उनका डील डॉल बहुत बड़ा है, और वे डर गए, घबरा गए। किंतु 2 लोग ऐसे थे, 2 जवान ऐसे थे, यहोशू और कालेब। उन्होंने कहा कि जिस देश का भेद लेकर हम आए हैं वह हमें प्राप्त करना होगा, क्योंकि यहोवा हमसे प्रसन्न है और उस देश में हम जाएंगे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। बस इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो। मत डरो, यहोवा की ओर देखो, लोगों की ओर नहीं। यहोवा हमारे संग है, लोगों से मत डरो। यहोशू और कालेब कहते हैं कि परिस्थितियों से ना डरो, लोगों से मत डरो। जो परमेश्वर के विरोध में हैं उनके बल से ना डरो, हम परमेश्वर से डरें। हम देखें कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है, और जहां हम हैं, जिस भी परिवेश में हम हैं, जिस भी संदर्भ में हम हैं, जिस भी स्थान पर परमेश्वर ने हमको रखा है, हम उसकी सेवा में लगे रहें, हम उसकी सेवा करते रहें, उसके आश्चर्य कर्मों को ना भूलें, उसके उपकारों को ना बिसराएं। यहोशू और कालेब का सोच सकारात्मक था, परंतु अधिकांश लोगों का सोच नकारात्मक था। तब गिनती की पुस्तक के 14वें अध्याय की 22वीं और 23वीं आयतों में परमेश्वर कहता है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उस देश को नहीं देखने पाएगा। जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने परमेश्वर का अपमान किया, जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया, जिन्होंने परमेश्वर की उपासना नहीं की, जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में नहीं देखा, जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपने आंखें नहीं उठाई, जिन्होंने परमेश्वर की शक्ति को नहीं समझा, जिन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को बिसरा दिया, उनमें से कोई भी वह देश नहीं देखने पाएगा। तो क्या हम परमेश्वर की अवहेलना कर सकते हैं? क्या जीवन के चित्र से परमेश्वर को अलग कर सकते हैं? या परमेश्वर की इच्छा की अवहेलना कर सकते हैं? हम परमेश्वर से नहीं बच सकते, इस बात का हमें स्मरण रखना है। हम लोगों से, इस संसार से, शासन से बच जाएं, पर परमेश्वर से हम नहीं बचेंगे। परमेश्वर की निकटता में हम नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर के न्याय का सामना हमें करना होगा और हमारी आत्मा विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी यदि हम अभी भी नहीं चेते, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने हमें जिंदगी दी है, वही हमारा राजा है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा न्यायी है, जिसको अधिकार है कि हमें स्वर्ग या नरक भेजे। उस परमेश्वर के आगे हमें नतमस्तक होना है और उस परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराना नहीं है, उसके प्रति आज्ञाकारी बनना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, गलातियों की पुस्तक के 6वें अध्याय में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमारे जीवन की यात्रा भी उस यात्रा के समान है जो गुलामी के देश से प्रतिज्ञा किए हुए देश की यात्रा है।
मृत्यु से और पापमय अवस्था से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए जाने से लेकर अनंत जीवन में प्रवेश करने तक की, स्वर्ग राज्य तक की यात्रा है। स्वर्ग हमारा स्वदेश है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। परंतु हमारी जिंदगी, हमारी गलत बातचीत, हमारा गलत व्यवहार, हमारा गलत सोच, गलत मानसिकता, नकारात्मक विचारधारा, गलत उद्देश्य, गलत प्राथमिकताएं हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं और हम प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच नहीं पाते। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपनी जिंदगी को देखें, अपनी जिंदगी से ऐसी बातों को दूर करें जिनसे हमारे जीवन में भटकाव होता है, जिनसे हम परमेश्वर की राह से विमुख हो जाते हैं, जिनके द्वारा हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते। अगर हम ऐसा करते हैं तो आज हमको जांचना है। इन सब बातों के कारण हमारा जीवन तो कहीं पहुंचेगा ही नहीं। हमको जहां परमेश्वर पहुंचाना चाहता है, जो उसकी योजना है, वो कभी पूरी नहीं होगी। परंतु उससे भी बढ़कर होगा ये कि हमारी आत्मा का सर्वनाश होगा। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो कौन सी शक्ति है जो हम पर प्रबल हो सकती है? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो अंतिम विजय हमारी है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश हमारा है और इस संसार से पार होकर हम स्वर्ग के देश में निश्चितता से पहुंचेंगे। इस बात की निश्चितता प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। उसको ग्रहण करने के द्वारा, उसको स्वीकार करने के द्वारा, उसके मार्ग पर चलने के द्वारा हमको इस जीवन में सार्थकता प्राप्त है और इस जीवन के बाद अनंत जीवन की निश्चितता। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को प्रेरणा भी दे, चेतावनी भी दे और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम सबों को किसी न किसी रूप में आज प्रोत्साहित करें।